जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए गांवों में घूम रहे थे। एक दिन उन्होंने एक गरीब और बुद्धिमान व्यक्ति के घर की खोज की। जब वे उसके घर पहुंचे तो वे देखा कि उसका घर बहुत छोटा और ध्वस्त है। वे व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हो गए और उन्हें अपने उत्तर देने का इंतजार करने लगे। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को देखा और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने उनके पास आकर बैठ लिया और बोला, महाराज, आप धन्य हो कि आपने मेरे गरीब और अपने से कमजोर घर में आकर मुझे आशीर्वाद दिया। बुद्ध ने व्यक्ति के शब्दों को सुना और उन्हें ध्यानपूर्वक सुना। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? व्यक्ति ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास धन, संपत्ति, यश और बहुत सारा संबल है। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या तुम्हारे पास दया है? व्यक्ति थोड़ी चौंक गया, परंतु उसने जवाब दिया, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने उसे समझाया, दया का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ न हो, बल्कि दया का मतलब यह है कि तुम अपने संपत्ति, यश और संपत्ति का उपयोग दूसरों की सेवा में करो। तुम जितना अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद में करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में शांति मिलेगी। व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेश को समझा और उसने वादा किया कि वह अब सब कुछ दूसरों की सेवा में लगाएगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और उनके साथ अपने भिक्षाटन का यात्रा जारी रखा। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि कठोरता और दया के बीच एक संतुलन होना चाहिए। धन की मालिकी करने वाले को अपने संपत्ति का सही तरीके। गौतम बुद्ध के जीवन में एक दिन एक गरीब ने उनसे मांग की कि उन्हें कुछ भोजन दे दें। बुद्ध ने उसे ध्यान दिया और फिर अपने शिष्यों से पूछा कि क्या उनके पास कुछ भोजन है। शिष्यों में से एक ने कहा, महाराज, हमारे पास सिर्फ एक बड़ा रोटी है जो हम सबके बीच में बांट सकते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा, ठीक है, तुम उस रोटी को लाओ। फिर बुद्ध ने उस रोटी को ले लिया और उसे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर वे उसे उस गरीब के पास ले गए और कहा, यह रोटी तुम्हारे लिए है। गरीब व्यक्ति ने बुद्ध की कृपा के साथ उस रोटी का धन्यवाद किया और उसे खा लिया। उसके बाद उसने ध्यान से उस छोटे रोटी के हर टुकड़े को खाया और अनुभव किया। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, कैसा लगा? उसने उत्तर दिया, महाराज, इस छोटे टुकड़े में भी मुझे पूरी तृप्ति मिली। धन्यवाद। बुद्ध ने फिर उसे समझाया, देखो, दया का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास बहुत कुछ हो, बल्कि दया का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसका सही उपयोग करें और दूसरों की मदद करें। इस कहानी से समझ में आता है कि दया का मतलब है कि हम अपने संसाधनों को धन्यवाद में सही तरीके से उपयोग करें और दूसरों की सेवा में लगें। यही सच्ची मानवता है।